वेलकम टू द चैनल स्टॉक्स लेवल्स। सो मैं फिर से आ गया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करने के लिए। वीकली लेवल्स, ठीक है, कोर सीपीआई डेटा है, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। प्राइस एक्शन में क्या चल रहा है, मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरने का कोई संभावना है कि नहीं, ठीक है, एफआईडीआई का डेटा क्या है। सो आज हम लोग सारे कुछ डिस्कस करेंगे एकदम शॉर्ट में, शॉर्ट एंड क्रिस्प। ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी रखेंगे, एकदम छोटे छोटे लाइक बोलते हैं ना, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे, कवर करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। लोगों को जुड़ने देते हैं, तब तक मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। हाय एवरीवन, हाय ननखान जी। व्हाट्सएप नंबर 7304765166। आशीष भल्ला जी, हेलो हेलो हेमंत जी, ठीक है। तो मैंने अपना यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। यदि आप लोगों को कोई ऑनलाइन क्लासेस का क्वेरी करना है कि ऑनलाइन क्लासेस अब 6 महीने का 3 मंथ्स का क्लासेस करना है, आपको लगता है कि आप बिगनर है, आपको मार्केट में सीखना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। बिकॉज मार्केट को सीखेंगे तभी टिकेंगे। यदि आप नहीं सीखेंगे मार्केट को तो आप टिकना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, लॉस होना मार्केट में बहुत आसान है, प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है। प्रॉफिट होने में बहुत टाइम लगता है, प्रॉफिटेबल बनने में बहुत टाइम लगता है, और उसके पीछे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भैया मेरा लॉस ना हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे कैश लर्निंग क्लास में, जो कि 1 साल का भी क्लास है, जिसमें मैं हर वीक आता हूं। आज भी आया था 8 बजे से लेके अभी 9:30 बजे तक वही क्लास कर रहा था, कैश लर्निंग। उसमें मैं इक्विटी मार्केट पे बात करता हूं, प्राइस एक्शन के वीडियोस में आप लोगों को शेयर करता हूं, प्राइस एक्शन होता क्या, कैंडल्स का क्लास था, आज कैंडल्स पढ़ा है, रिवर्सल कैंडल। तो हर चीज धीरे धीरे, सीपीआई डेटा क्या होता है, इंडिया विक्स क्या होता है, मार्केट के बारे में फुल नॉलेज की भाई धीरे धीरे 1 साल में आप सीखेंगे। टोटल 48 क्लास होगा पूरे साल में, और आप सीखेंगे मार्केट को अच्छे से, स्टॉक्स कैसे काम करता है, पैटर्न्स कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, स्टॉक्स को कैसे फाइंड करना चाहिए। तो आप यदि मार्केट में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि बिगिनर जो है उनको इक्विटी मार्केट में काम पहले शुरुआत करना चाहिए, थोड़ा कैपिटल को 2-4 साल बिल्ड करना चाहिए, फिर ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन को प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन को प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में एकदम ऑप्शन पे कूद मत जाइए कि ऑप्शन ही करना है, उसी से मुझे एकदम पैसा कमाना है छप्पड़ फाड़ के। तो वो चीज होने वाला नहीं है, क्योंकि 99% इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में कमाना चाहते हैं ऑप्शंस में आके, और ऑप्शंस को लेना चाहते हैं। तो वो चीज आप ना करें, ठीक है। आप पहले इक्विटी मार्केट को समझे, तब आप इस चीज को समझें, ठीक है। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आपको, हेलो खिलजी जी, हेलो पीआरडीपी जी, राम राम सम्राट जी, हेलो राहुल जी। सर कल क्या होगा मार्केट में, कल वही बात करना है। सर इस वीक में क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, देखेंगे अभी। तो उसी बात पे हम लोग करेंगे। और यदि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर आपको लाइव मार्केट में कोई, यदि आपको गाइडेंस चाहिए कि नहीं मुझे चार्ट समझ नहीं आता, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आता, तो भाई मेरा आप चैनल जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, वहां पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा प्रोफाइल पेज पे, सब्सक्राइब का बटन। तो वहां सब्सक्राइब आप कर सकते हो ओनली एट 399 मंथली 399 आप लोगों के लिए रखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो करते हैं, स्पेशल ऑफर है, मैंने बहुत कम में रखा है ताकि आप सीख भी पाए, मार्केट को लाइव मार्केट में समझ भी पाए, और रिस्क अपना ही आपको लेना पड़ेगा, अपना ही ट्रेड करना होगा, बिकॉज मार्केट में जोखिम तो है भाई, ठीक है। लेकिन मेरा काम क्या है, सिखाना, लाइव मार्केट में गाइडेंस देता हूं, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट भेज देता हूं, वीडियो बना के कुछ बताना, मार्केट का व्यू मेरा क्या है लाइव मार्केट में, जो बहुत हेल्प करता है। लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में एक स्टूडेंट्स ने मुझे पीएनएल भी अपना भेजा था, मैंने शेयर भी किया था, 9000 उसने प्रॉफिट किया था, 10 लॉट से काम किया था उसने बैंक निफ्टी में, जस्ट ऑन व्यू। तो जो लोग व्यू पे काम करना चाहते हैं, यदि व्यू उनको चाहिए कि नहीं सर का व्यू क्या है लाइव मार्केट में, तो मुझे एक हेल्प मिल सकता है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मेरे से कोई लेना देना नहीं, जो भी होगा मेटा पे होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, बहुत कम में रखा है, नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है सिखाना। आप एक दिन, हर दिन ये नहीं सोचेंगे कि मुझे कमाना है, हर दिन आप ये सोचेंगे कि मुझे सीखना है, क्या भेज रहे हैं सर का व्यू क्या है, क्या वो बोल रहे हैं, क्यों, कैसे काम कर रहे हैं। यदि 20 दिन में, यदि मैं 10 से 12 दिन भी राइट होता हूं, अभी तक ये रहा है, मैं ज्यादा तारीफ अपना नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं, डेटा जो बोल रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं। और पिछला पोस्ट भी है, जाके आप देख सकते हैं। राम राम जी, राजन जी, पिछला पोस्ट आप जाके देख सकते हैं। जैसे आज यदि आप जुड़ेंगे तो अब लास्ट डे का देख लीजिएगा जाके। लास्ट टाइम मैंने बोला था, मार्केट जब नीचे गया, बोलना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मैंने बोला था, प्रॉफिट बुकिंग आया। मैंने ये बोला था कि मार्केट इतना आसानी से गिरेगा नहीं, वहां पे जाके पोस्ट देख लीजिएगा,
जब आप सब्सक्राइब करेंगे। पोस्ट देख लीजिएगा। और 399 में आज के रेट में कोई कुछ करता नहीं है, कोई कुछ आपको, कोई जिसको बोलते हैं ना, कोई कुछ पेड सर्विस तो कुछ होता नहीं। मेरा ये सिखाने का मकसद है, बोल के मैंने स्टार्ट किया है। कोई कॉल एंड पुट का रिकमेंडेशन नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूं। तो कॉल पुट सीकर्स प्लीज दूर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों का स्वागत है जो सीखना चाहते हैं, लाइव मार्केट में मेरा व्यू जानना चाहते हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं। कॉल पुट क्या होता है, क्या होता है, नहीं होता, वो जानते हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता बंदे को कि भैया हमेशा स्टॉप लॉस क्या होता है, कब लगाना चाहिए, मार्केट में अभी चल क्या रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना चाहिए, अलग अलग टाइम फ्रेम जब होता है, जैसे होता है मैं मार्क करता हूं, तो आपको दिमाग उस वैसे चलेगा फ्यूचर में कि मैं क्यों कर रहा हूं। आप अपने से उस व्यू को मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा यदि मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है, आप जो सोच रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको एक एज मिलेगा, धीरे धीरे आप इस तरीके से सीखेंगे। बाकी ट्रेड करना ना करना आपके ऊपर है। मैं तो बोलता हूं आप सीखो, पहले देखो, ऑब्जर्वेशन करो, अपने आप को देखो कि मैं उस चीज को समझ पा रहा हूं कि नहीं, तभी ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि ट्रेड लेने से कुछ नहीं होगा, लॉस करने से कुछ नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा। बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। चलिए मार्केट के एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए सीपीआई डेटा 12 तारीख को, 12 दिसंबर को सीपीआई डेटा आने वाला है। सीपीआई डेटा का मतलब कोर इन्फ्लेशन डेटा, जो मार्केट मतलब यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं। 12 तारीख को डेटा आने वाला है। मतलब महंगाई दर बढ़ेगा, गिरेगा, घटेगा, मतलब घट के आएगा कि बढ़ के आएगा, जो भी होगा 12 तारीख को ये सीपीआई डेटा 7 बजे शाम को आने। मैं अपडेट तो कर देता हूं अपने जो प्रीमियम मेंबर्स है, प्रीमियम स्टूडेंट्स है, सबको अपडेट कर देता हूं। यदि आप वहां पे होंगे, इंस्टाग्राम में जुड़े हुए होंगे या फिर कैश लर्निंग क्लास में 1 साल के लिए जुड़े हुए होंगे, तो वहां पे आपको तो पता चलते ही रहता है क्या होगा, नहीं होगा, इंपैक्ट क्या होगा, मैं बताते रहता हूं। तो उससे आपको एक मदद मिलती है, आपको समझ आता है मार्केट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो डेटा यदि खराब आता है तो मार्केट उसको नेगेटिव ले लेगा। मार्केट क्योंकि लास्ट 2 बार से लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट मंथ जो सीपीआई डेटा यूएस का आया था बहुत ही अच्छा आया था, उसी की वजह से इंडियन मार्केट भी बहुत रैली किया था और यूएस मार्केट तो एकदम छप्पड़ फाड़ रैली किया था। तो यदि ऐसा ही फिर से होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा। लेकिन अब टिकेगा कि नहीं वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। प्राइस एक्शन को देख के ही वो मैं बता सकता हूँ। वो आज बोल दिया कल वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में कभी भी एक दिन में क्या, 1 घंटे में क्या, 5 मिनट में रुख चेंज हो जाएगा यदि न्यूज खराब आ गया तो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डेटा फैक्टर इन करेगा, अच्छा आएगा तो अच्छा उसको लेगा मार्केट, यदि बुरा आएगा तो बहुत ही बुरा लेगा। समझिएगा, मार्केट यदि इन्फ्लेशन डेटा यदि खराब आया तो बहुत बुरे तरीके से लेगा, लेकिन अच्छा आएगा तो बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट है, काफी चल चुका है, ठीक है। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, मार्केट ओवरबॉट है कि नहीं, यस। निफ्टी का जो आरएसआई मैं बता देता हूं, निफ्टी का आरएसआई डे चार्ट पे उसका आरएसआई जो है निफ्टी का 82.83 चल रहा है, विच इज ओवरबॉट, बहुत ओवरबॉट है। इंडेक्स इतना ऊपर बहुत टाइम के बाद गया है। निफ्टी हमारा, बैंक निफ्टी जो है आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 79.01 पे है डे चार्ट पे। स्पॉट की बात कर रहा हूं, अपना फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं। तो मतलब निफ्टी तो ज्यादा ओवरबॉट है, बैंक निफ्टी भी 79 पे है। 100, 200, 300 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 80 के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में आरएसआई जब ओवरबॉट होता है, आरएसआई का मतलब क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यदि ये बहुत ज्यादा 70 के ऊपर है, 70 के ऊपर का मतलब ये नहीं कि ये गिरना चाहिए वहीं से। यदि 80-85 के आसपास आता है तो इसको हम लोग मान के चलते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट है मार्केट। यहां से एक बार कूल ऑफ तो होगा। देखिए कूल ऑफ होने का 2 तरीका है, या तो एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा कूल ऑफ होके, ऊपर नीचे 100, 200, 300 पॉइंट के रेंज में ऊपर नीचे करेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह खड़ा रहेगा, 100, 200 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे, एक दायरा बनाएगा, एक साइडवेज जोन में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, धड़धड़ा के गिरना चालू करेगा यदि डेटा खराब, क्योंकि 2 दिन बाद ये डेटा है, ठीक है, अपना परसों मंगलवार को। यदि मंगलवार को डेटा खराब आ गया तो मार्केट उसको नेगेटिवली ले सकता है। तो इस चीज पे ध्यान रखना है, क्योंकि यदि मार्केट के ऊपर की तरफ है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आने का संभावना है। यदि डेटा खराब आया तो अच्छा आ गया तो क्या, कितना ऊपर जाएगा, 83 तो चल रहा है, 85 चला जाएगा। इंडेक्स बहुत ज्यादा से ज्यादा 85, 90 भी जा सकता है, जाने को तो भाई 95 भी जा सकता है, लेकिन पास्ट टाइम्स मतलब प्रीवियस हिस्ट्री में जाके देखिएगा तो बहुत टाइम ऐसा कम हुआ है कि 85, 90 इंडेक्स जाता है। अब जाएगा देखेंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि
ऐसे ही उठ के कर ली। इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट को सीखना तो पड़ेगा। जैसे होता है मैं तो अपडेट देते ही रहता हूँ, आके लाइव में आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। जो स्टॉक्स सपोज कर लीजिए मैंने बाय करके रखा है, मैंने सोचा है कि उसका प्रॉफिट बुकिंग कल कर लूंगा, क्योंकि परसों सीपीआई डेटा है तो कुछ भी उथल पुथल हो सकता है। लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करके रखूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म को तो कुछ करना है नहीं। जो भी इन्वेस्ट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करके रखा है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड करने के लिए, उसका जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा हल्का फुल्का प्रॉफिट लेके चला जाऊंगा। जिसमें अच्छा होगा उसको भी बुक कर लूंगा, जो हल्का फुल्का लॉस में होगा उससे निकल जाऊंगा, क्योंकि वो और लॉस में ना चला जाए। हो सकता है प्रॉफिट में है लेकिन और लॉस में ना चला जाए। मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं गलत पूरी तरीके से हो सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरबॉट है, थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे यदि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक बार के लिए इसका अच्छा एक्चुअली बाइंग जोन कहाँ होगा मैं बताता हूं। एक बार के लिए 46,250 या 46,500 के आसपास आए तो वहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस बन सकता है, देखा जाएगा वहां पे। प्राइस एक्शंस के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन वो एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। और थोड़ा सा नजदीक वाला बाइंग जोन जो है 46,820, ये एक जोन है, सपोर्ट जोन है। 46,800 के नीचे यदि ये डेली कैंडल बना दिया, क्लोजिंग कर दिया, रेड कैंडल बन गया, 46,800 मार्क करके रख लीजिए। ऐसे अभी बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। RSI 79 है बैंक निफ्टी का, तो और ऊपर जा सकता है, 85 भी जा सकता है, 89 भी जा सकता है, नो मैटर, कुछ भी हो जा सकता है। एक दिन में 700-800 पॉइंट जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि मान के चलिए मुझे शॉर्ट बनाना है तो मैं क्या देखूंगा, 46,800 का एक सपोर्ट जोन है, उसको एकदम मार्क करके रखूंगा। यदि इसके नीचे डेली कैंडल कभी क्लोज हुआ तो ही शॉर्ट में जाऊंगा, नहीं तो उसके पहले तो शॉर्ट में अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं बाइंग नहीं करूंगा, बाइंग से निकल जाऊंगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट करना है, यहाँ बाइंग से मैं निकल जाऊंगा। प्रॉफिट बुक बाइंग का जो है वो कर लूंगा, जो भी बाइंग कर रखा है। यहाँ पे मैं शॉर्ट अग्रेसिव नहीं करूंगा, प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। प्राइस एक्शन क्या है, कौन सा जोन है, 46,800 के नीचे यदि डेली कैंडल रेड कैंडल बना के 46,800 के नीचे क्लोज करेगा, स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं, तभी मैं शॉर्ट में जाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मतलब उसके नीचे ही जाना चाहिए। मैं करूं ना करूं बात नहीं, टेक्निकली मैं बता रहा हूं, उसके नीचे तब शॉर्ट करना उचित होगा, यहां पे उचित नहीं है। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। यहाँ पे बाइंग का कोई तुक बनता नहीं है, बाकी फोमो में चला जाए तो अलग बात है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, 20,900 के नीचे जब तक डेली कैंडल से क्लोज नहीं करता है तब तक शॉर्ट तो अभी नहीं करना चाहिए, बाइंग से निकल जाना उचित होगा, क्योंकि काफी ओवरबॉट है। देखिए 100-200 पॉइंट चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 100-200 पॉइंट चल गया लेकिन बाद में रिग्रेट करेंगे कि 500 पॉइंट गिर गया। उससे बेटर है ना कि यदि बाइंग में थे, इतना रैली दे दिया, यदि प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे, 100-200 छूट जाएगा, क्योंकि आप टॉप को बॉटम को एग्जैक्ट नहीं पकड़ सकते। 100-200 पॉइंट आपको ऊपर नीचे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, यही सही होगा। यहाँ पे बाइंग मतलब बाइंग का प्रॉफिट बुक करना चाहिए और थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट करना चाहिए। चूंकि 83 के आसपास RSI है तो उसको कोशिश करूंगा 60 के आसपास आए तो एक सपोर्ट या बेस बनाएगा। प्राइस एक्शन को देखते हुए फिर ऊपर चलेंगे, नहीं तो अभी नहीं। यदि आपको लगता है लाइव मार्केट में आपको जुड़ने से कुछ फायदा हो सकता है मेरे व्यू से, तो जरूर से जरूर मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज को जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, 399 में आप लोगों के लिए रखा है। तो जरूर आप सीखिए, लाइव मार्केट में समझिए, क्योंकि लाइव मार्केट को नहीं सीखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने अपना लेवल आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे और कुछ बताने को ज्यादा है नहीं। इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। FIDI का डेटा बता देता हूं, जो मैंने बोला FIDI डेटा। FIDI का जो डेटा है 3,600 करोड़ का FI का बाइंग है, अच्छी बात है। मतलब कल हो सकता है गैप अप ही खुले हम लोग, ये कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं, कल गैप अप नहीं खुलेंगे। मैंने क्या बोला, एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन यदि कल हम लोग ऊपर खुलेंगे तो वहां पे प्रॉफिट एक बार बुक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ओवरबॉट है, जा सकते 100-200 पॉइंट, लेकिन ऊपर में बाइंग का लॉजिक नहीं बनता है, वहां बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। रिवॉर्ड कम है हम लोग के पास, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। और DI का जो डेटा है -434 करोड़ है, मतलब नेट बाइंग 3200 करोड़ के आसपास की तो हुई है। तो पॉजिटिव तो कल के लिए दिख ही रहा है। कल के लिए अब क्या हो सकता है, कल हो सकता है FI प्रॉफिट बुक कर ले अपना,
या फिर एक बार के लिए कूल ऑफ कर दे, क्योंकि एफआई बहुत लेट से भी आया था। एंट्री जो एफआई की जो हुई थी बहुत लेट से हुई थी, तो हो सकता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले, नीचे आके फिर बाइंग करे, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और एक बार क्लाइंट का डेटा और एफआई का डेटा मिला लेते हैं, फिर एंड करते हैं। देखिए लास्ट का जो 8 तारीख, हाँ 8 तारीख का जो डेटा है क्लाइंट का, जो क्लाइंट मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स मतलब समझ गए होंगे हम, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स है, उसमें फ्यूचर में बाई सेल होता है। तो फ्यूचर में जो है लॉन्ग ज्यादा करके गए, शॉर्ट कम करके गए हैं। लॉन्ग ज्यादा किया उन लोगों ने, लेकिन अब नेट बाइंग में नेट शॉर्ट में आ गए हैं क्लाइंट जो है रिटेलर्स। 2,26,000 कॉन्ट्रैक्ट उन लोग शॉर्ट में है क्लाइंट रिटेलर्स की, हम लोग जैसे रिटेलर्स मतलब हम लोग जैसे जो छोटे मझोले ट्रेडर्स हैं। और फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग में उन लोग का 1,80,000, मतलब टोटल नेट 40,000 ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट में, मतलब ज्यादा वो लोग शॉर्ट में, लॉन्ग में कम है, सिंपल सी बात है। एफआई जो है उसके अगेंस्ट में लॉन्ग में ज्यादा करके गए, शॉर्ट ज्यादा काट के गए। मतलब ये डेटा को देख के तो ये लग रहा है कि कल खुलेगा तो गैप अप, ऐसा देख के लग रहा है, या फिर एक बार के लिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा यदि फ्लैट खुल गया तो, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग आएगा नहीं आएगा तो लाइव मार्केट में पता चलता है प्राइस एक्शन को देख के। लेकिन मोटा मोटी एफआई जो है ज्यादा लॉन्ग है, शॉर्ट पोजीशन उनका कम है, 1,01,000 का कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट में, और लॉन्ग में 1,37,884, मतलब लॉन्ग में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है उन लोग का। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बुलिश है एफआई, और शॉर्ट में बैठी हुई है कौन ज्यादा, क्लाइंट। मतलब जिधर यदि क्लाइंट जो कर रहा है उसका ठीक उल्टा एफआई करेगा। यदि क्लाइंट यदि शॉर्ट कर रहा है तो एफआई बाई करेगा, क्लाइंट यदि बाई कर रहा है तो एफआई शॉर्ट करेगा। सिंपल सा गेम है, ज्यादा कुछ इसमें देखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि कौन से टाइम पे प्राइस एक्शन के साथ आप मैच करेंगे। इसी हिसाब से आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि एक चीज को देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते। जोखिम बड़ा मार्केट, लॉस होने का चांसेस जो है ना वो 100% है, प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सीखिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। आशा करता हूँ कि आज का जो लाइव सेशन आपको कुछ ना कुछ एक लर्निंग के लिए वैल्यू ऐड किया होगा आपके लाइफ में, ट्रेडिंग सिस्टम पे। यदि ऐसा है तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कहीं पे भी देख रहे हैं आप। इस लाइव के बाद मैं इसको पोस्ट भी करता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ ताकि वहां के भी व्यूअर देख पाए। तो यूट्यूब पे भी स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से मेरा चैनल है, वहां पे भी डिटेल एनालिसिस वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा टेक्निकल व्यू भी आपको देखना है टेक्निकल चार्ट पे, तो आप मेरा यूट्यूब का जो चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं वहां तो आपको नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए गुड नाइट, ट्रेड सेफली टुमारो। कल से मार्केट खुला हुआ है तो एंजॉय द मार्केट और ट्रेड सेफली, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ट्रेड कीजिए, पोजीशन साइज कम रखिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, और इक्विटी मार्केट पे ज्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज इक्विटी मार्केट ही फ्यूचर है, उसी से आप वेल्थ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, बिगिनर्स की बात कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट।